हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं डिटर्मिनेंट्स और इसका हम लोग लेक्चर नंबर 1 देख रहे हैं। तो देखिए पहले तो डिटर्मिनेंट होता क्या है। तो ये जैसा ये मैट्रिक्स हम लोग को दिख रहा था ना, वैसे ये भी दिखता है, बट थोड़ा सा इसमें फर्क होता है। रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहा हूं मैं। तो सबसे पहले तो है कि ये होता क्या है, डिटर्मिनेंट होता क्या है। तो यहां पे लिखा हुआ है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स इज एसोसिएटेड विद अ नंबर और एक्सप्रेशन। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ले लीजिए तो वो एक नंबर से जुड़ा हुआ होता है या एक्सप्रेशन से जुड़ा हुआ होता है। उस एक्सप्रेशन को ही हम ना यहाँ पे बोलते हैं डिटर्मिनेंट, या फिर उस नंबर को हम बोलते हैं डिटर्मिनेंट। कहाँ यूज होता है, कैसे यूज होता है, इसके बारे में तो चर्चा आगे होगी। बट फिलहाल है कि हम किस तरीके से इसको कैलकुलेशन में लाते हैं, कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं, और उसके बाद हम देखेंगे कि इसका यूज क्या है। ओके, अब है कि रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। तो डिटर्मिनेंट को आप रिप्रेजेंट करते हो ए और मॉड के अंदर रख दीजिए तो वो कहलाएगा डिटर्मिनेंट। या फिर हम लिख सकते हैं डीईटी डिटर्मिनेंट के लिए और ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब देखो ये मैट्रिक्स जैसा आपको दिख रहा है, लेकिन ध्यान रखिएगा मैट्रिक्स में ना इस तरीके से ब्रैकेट बनाते थे आप, ऐसे बनाते थे। ठीक है, यहां पे क्या है, बस एक सीधी लाइन है। ठीक है, यहां पे थोड़ा टेढ़ा हो गया है, इसको सीधा कर लेना। ठीक है, ये सीधा लाइन ऐसे रहेगा, इसी चीज को हम बोलते हैं डिटर्मिनेंट। अब देखेंगे इसका कैलकुलेशन कैसे होता है। तो डिटर्मिनेंट वाली बात आपको थोड़ी बहुत समझ में आई है। चलो, अब हम लोग बात कर रहे हैं कि हमने बात किया कि स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। तो अब स्क्वायर मैट्रिक्स कैसे हो सकते हैं। देखो मैं बोल रहा हूं कि स्क्वायर मैट्रिक्स जो हो सकता है वो हो सकता है 1:1 का, या फिर 2:2 का, या फिर 3:3 और 4:4 का भी हो सकता है। एंड सिमिलरली बहुत सारे हो सकते हैं, बट हम लोग को ना मेनली यहाँ पे 1:1, 2:2 एंड 3:3 का बात करना है। ठीक, तो अब सबसे पहली बात होगी कि 1:1 का जो मैट्रिक्स होता है वो कैसा होता है। देखो वो होता है इस तरीके से दिया हुआ है, जैसे दिया हुआ है कि मैट्रिक्स 4 दे दिया, तो जो इसका एलिमेंट है ना यही इसका डिटर्मिनेंट भी है। तो हम क्या बोलेंगे कि डिटर्मिनेंट भी यहां पे क्या होगा, डिटर्मिनेंट यहां पे हो जाएगा 4। कितना होगा, 1:1 का जो उसका वैल्यू है। कहने का मतलब है कि अगर मैं जनरल एक्सप्रेशन लिखूं कि दिस ये मैट्रिक्स है, तो इसका डिटर्मिनेंट भी कितना हो जाएगा, दिस इंप्लाइज डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A11। समझ में आता है, बड़ा सिंपल है। सेकंड हम लोग बात कर रहे हैं, यहां से हमारा कैलकुलेशन वाला भी पार्ट स्टार्ट हो जाएगा, जो कि है 2:2 मैट्रिक्स का। तो 2:2 मैट्रिक्स अगर रहा, जैसे मान लीजिए मैंने आपको दे दिया कि 1 2 और यहां लाइक दे दिया 3 और 1, इसका डिटर्मिनेंट चाहिए। डिटर्मिनेंट चाहिए तो हमने ऐसे लिख दिया, देख रहे हो यहां पे इस तरीके से नहीं लिखा, इस तरीके से लिखना मतलब क्या हुआ, मैट्रिक्स है। हम बोल रहे हैं इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट चाहिए तो आपको इस तरीके से लिखना पड़ेगा। अब सोचो कैसे होगा, तो हम बोलेंगे 1 1 जा 1, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है आपको। तो 1 1 जा 1, बीच में माइनस साइन, 3 2 जा 6, सो आंसर इज हाउ मच, -5। तो यहां पे हम बोलेंगे ये क्या मिला हमको, हम बोलेंगे ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट मिला है। कितना आ गया डिटर्मिनेंट, -5। समझ में आ रहा है कैसे कैसे हुआ। तो अगर मैं इसका जनरल एक्सप्रेशन लिखूं, जनरल एक्सप्रेशन, तो कैसा कहलाएगा। देखो तो हम बोल रहे हैं कि भाई मैट्रिक्स कैसा होता है, तो हम बोलेंगे A11, A12, A21 और A22 होता है, ऐसे ही लिखते हो ना। तो क्या बोलेंगे कि आप मल्टीप्लाई कर लीजिए A11, A22 माइनस A12 एंड A21, बस यही वैल्यू है। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं कि डिटर्मिनेंट। 2:2 का भी समझ में आ गया, क्लियर है। तो जल्दी से इसको कॉपी कीजिए, मैं एक दो एग्जाम्पल लेता हूं 2:2 पे, फिर आगे बढ़ेंगे 3:3 पे भी। यहां पे हमारे पास क्या है, एग्जाम्पल 1, ये देखिए बोलता है कि साइन कॉस एंड माइनस कॉस एंड यहाँ पे साइन। तो पहले आप क्या करोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, फिर माइनस साइन, उसके बाद माइनस कॉस इंटू कॉस क्या होता है, माइनस कॉस स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एंड दिस इज इक्वल टू 1। क्लियर है, ये चीज समझ में आता है, बड़ा सिंपल तरीका है। मान लीजिए कि और एग्जांपल ले लेता हूं, बड़ा सिंपल सा इसी तरीके का, कि यहां पे ले लिया 5, यहां पे 4, यहां पे 3, यहां पे 2। ठीक है, इसको ऐसे बना लो, नहीं तो ये सिंबल हो जाएगा मैट्रिक्स का। हम डिटर्मिनेंट चाहते हैं तो कितना होना चाहिए, 5 2 जा 10 माइनस 4 3 जा 12, आंसर इज -2। समझ में आता है इस तरीके से, बस यही हम लोग को यहाँ पे करना है। 2:2 के लिए है ये। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग 3:3 के लिए। तो यहां लिख लेता हूं कि अब हम देख रहे हैं 3:3 मैट्रिक्स के लिए। ठीक है, तो 3:3 हम लोग एक ले लेते हैं कि मान लीजिए हमने रैंडमली एक ले लिया नंबर। पहले एग्जांपल करवा देता हूं, फिर अपन जनरल एक्सप्रेशन भी लिख लेंगे। जैसे यहां पे ले लिया कि 1 2 3 1 1 2 और यहां ले लेते हैं 0 1 1। बोलता है इसका डिटर्मिनेंट निकाल के बताओ। अब देखो इसका नियम समझना,
पहले आप ऊपर लिख लो ये प्लस साइन, ये माइनस साइन और ये प्लस साइन। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले 1 है तो 1 यहाँ पे लिख लो, ठीक है। फिर एक ब्रैकेट बना लो। देखो ब्रैकेट में क्या करना है, 1 जब मैं बोलूँ ना तो किसको किसको कवर कर लेना, इसको ये हॉरिजॉन्टल लाइन से कवर कर लेना 1 को, और 1 का वर्टिकल भी कवर कर लो। क्या बचा, ये वाला बचा। इसका आप क्या कर लो, वही 2:2 वाला जैसा, मतलब 1 1 जा 1, 2 1 जा 2, कितना आ गया 1 1 जा 1 माइनस 2 1 जा 2। फिर अगली बार कौन आएगा 2, लेकिन 2 के ऊपर साइन क्या है माइनस, तो हम लिखेंगे -2। समझ रहे हो। अब देखो अब क्या करोगे, 2 के नीचे वाला कवर करो, 2 के आजू बाजू कवर करो, तो कौन बचा, देखो तो 1 बचा है, यहां पे 2 बचा है, देखो गोल गोल बना दे रहा हूं, ठीक है ये। तो अब क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 1 1 जा 1 माइनस 2 0 जा 0, मतलब 1 माइनस 0। अगली बार क्या लिखेंगे +3, +3 क्यों लिखा, क्योंकि इसके ऊपर प्लस है, +3। तो अब आप क्या कवर करोगे, देखो तो मैं इसको कलर से बना देता हूं, ठीक है। क्या कवर करेंगे, देखो मैं बोल रहा हूं कि 3 की बात है तो ये कवर हो गया, और कौन कवर हो गया, ये कवर हो गया, कौन बचा, ये वाला। तो ये बचा है, तो आप बताइए क्या लिखेंगे, 4 1 जा 4 माइनस 0। सो आंसर इज हाउ मच, हम बोलेंगे कि कैलकुलेशन कर लेते हैं। यहां पे आ गया -1, -1 इंटू 1 क्या होता है -1। यहां पे क्या आ जाएगा, यहां पे आएगा -2, और यहां पे 4 3 जा 12, तो यहां पे अपना आंसर आएगा 9 + 9, यही अपना क्या है आंसर है, ठीक है। समझाता हूं, तो कुछ बातें जो आपका क्लियर शायद नहीं हुआ होगा तो हम ना जनरल एक्सप्रेशन में लिख लेंगे। जैसे हमने बोल दिया कि A11 A12 दिस इज A13, यहां पे क्या लिखोगे A21 A22 एंड दिस इज A23, यहां पे है A31 A32 एंड A33। चलो इसके बारे में बताओ, फिर से लिख लें पहले, प्लस माइनस प्लस, बताइए। तो यहां पे क्या हो जाएगा कि पहले लिखेंगे हम लोग क्या, देखो यहां पे हम लोग लिखेंगे कि A11, फिर हमने क्या कवर कर लिया, ये सब कवर कर लिया, हॉरिजॉन्टल और उसके वर्टिकल में सबको कवर कर लिया, क्या बचा ये वाला। ये मतलब देखो यहाँ पे हम बोलेंगे A22 डॉट A33 माइनस A23 डॉट A32, ध्यान से समझ पा रहे हो। फिर उसके बाद कौन सा टर्म आएगा, ये वाला टर्म आएगा, मतलब हो गया विथ माइनस साइन, है ना, विथ माइनस क्यों, क्योंकि ऊपर में माइनस लिखा हुआ है। फिर आप देखो कि इसके हॉरिजॉन्टल सबको कवर कर लो, इसके वर्टिकल कवर कर लो। अब बताओ कौन दिख रहा है, क्या आपको ये दिख रहा है A12 और A33 दिख रहा है क्रॉस मल्टीप्लाई होने के लिए, हाँ जी बिल्कुल दिख रहा है। फिर बीच में माइनस, ठीक है। उसके बाद A31 और A23, क्लियर है, ये समझ में आ रहा है। देखो फिर से आपको मार्क करके दिखाऊं कि अगर मान लो आपने क्या किया, सेकेंड वाले को लिया, तो सेकेंड वाले को लिया तो क्या क्या कवर हो जाएगा, मैं बोलूंगा ये पूरा कवर, और इधर कौन सा, ये कवर, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल इसी तरीके से कवर होते हैं। अब कौन बचा, अब बचा है ये वाला, मतलब A21 A33 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, और सिमिलरली क्रॉस मल्टीप्लाई आपको दिख रहा है कैसे होगा। ओके अगला क्या है, तो हम बोलेंगे अगला है यहाँ पे, यहाँ लिख देता हूँ कि A13, और यहाँ पे ब्रैकेट में क्या आएगा, ब्रैकेट में देख लो कवर करके, तो हम बोल रहे हैं A21 और A32 आएगा। कौन कौन देख रहे हो, ये और ये, बीच में माइनस साइन होता है, ठीक है। हम बोलेंगे A अगला कौन है 22 और डॉट A31। तो इस तरीके से ना आपको यहाँ पे क्या करनी है, सॉल्व कर लेनी है। अब इसी चीज के ना टर्म्स को हम लोग कुछ और बीच बीच में नाम देते हैं, जैसे को फैक्टर नाम देंगे, तो वो भी आपको समझाता हूं। पहले आपको इसका डिटरमिनेंट निकालना समझ में आ गया, ठीक है, कॉपी कर लीजिए इसको। अब एक टर्म है अपने पास कि सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। अब देखो एक स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका कि डिटरमिनेंट 0 हो जाए, समझ रहे हो, एक डिटरमिनेंट अगर 0 आ गया ना तो हम उसको बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स, बस इतनी सी बात है। और नहीं आया तो हम बोलेंगे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब यहाँ पे इसी के बेसिस पे ना एक क्वेश्चन आपको करवा दिया है, बोलता है कि डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द मैट्रिक्स दिस इज सिंगुलर। अगर इसी सिंगुलर मैट्रिक्स है तो इसका डिटरमिनेंट क्या होगा 0। तो हम लिख देते हैं कि डिटरमिनेंट ऑफ a कितना होना चाहिए 0। तो अब हम डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं, तो बताओ कैसे निकालते हैं डिटरमिनेंट। ये हो गया, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो हम यहाँ लिखेंगे x + 2 इंटू क्या x - 6, और यहाँ पे आ जाएगा -2। समझ पा रहे हो, आप अपना कैलकुलेशन करो, ओके। फिर देखना मेरे साथ मैच कर रहा है कि नहीं। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ -5 x - 6, और यहाँ पे आ गया 4 2 जा 8। अगला है 4, और यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पे आ गया -5 - 4 इंटू x + 2, एंड दिस इज इक्वल टू हाउ मच 0। अब यहाँ पे आपको कैलकुलेशन करनी है, तो कैलकुलेशन फटाफट करते हैं और देखते हैं क्या आता है। यहाँ आ गया x², यहाँ पे आ जाएगा
-4x, यहाँ पे आएगा -12 -2, तो -14 लिख देता हूँ मैं डायरेक्ट, एंड ये ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज, यहाँ पे आता है +3, यहाँ पे आ गया -5, यहाँ पे आ गया 30 -8, एंड यहाँ पे आता है 4, फिर यहाँ पे कितना आ गया -5 -4x -8 इज इक्वल टू 0। सो अब आता है x + 1, यहाँ पे आ गया x² + 4x -4x, सॉरी कैलकुलेशन थोड़ा सा आपको ध्यान से करना पड़ेगा, गलती मत कर देना, नहीं तो आपको फिर आंसर ही नहीं आएंगे। तो क्या आ जाएगा -15x, और यहाँ पे है 22, तो यहाँ पे हो जाएगा 66। यहाँ कितना आ जाएगा देखो, तो यहाँ पे आएगा 4 4 जा 16, मतलब -14x, और 8 और 5 कितना होता है 13, -13, 13 4 जा 52, तो आ गया -52 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे एक आखिरी कैलकुलेशन बचेगा आई थिंक, तो इसको भी हम लोग को कर लेना चाहिए, कितना आता है देखते हैं। अच्छा, यहाँ से आप कर सकते हो, है ना, ये मैं क्या पूरा सॉल्व कर रहा हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक ही अननोन है x, ये आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए, और x की वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करो ना तो कितना आता है, तो दिस इज इक्वल टू या तो आएगा 0, या तो आएगा x इज इक्वल टू 1/2 और 3 ± √205, इस तरीके से आएंगे। तो x की वैल्यू 3 आएगी ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ पे क्वाड्रेटिक बन जाएगा, तो क्वाड्रेटिक बनेगा तो 3 आंसर होने चाहिए। देखिए, अब हमारे पास एक टॉपिक है कि माइनर एंड कोफैक्टर क्या होते हैं। तो हमने यहाँ पे एक ले लिया कि डिटर्मिनेंट जिसका a इज इक्वल टू है 1 2 3 इस तरीके से दिया हुआ है, और हमको बोलता है कि माइनर निकालिए। अब देखो माइनर कैसे निकलता है, हम बोल रहे हैं कि अगर मान लीजिए आपको इस एलिमेंट का माइनर चाहिए, 1 का माइनर चाहिए, तो आप क्या बोलोगे, ये वाला होगा। मतलब क्या हो गया, 1 का माइनर जो होगा वो क्या होगा, 1 1 1 1। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लो कितना आता है, 1 1 जा 1 -1, आंसर इज 0। अगर मान लीजिए आपको बोलता है कि माइनर ऑफ किसका चाहिए, तो 2 का चाहिए माइनर, ये 2, तो 2 का माइनर मतलब क्या करेंगे, 2 का हॉरिजॉन्टल सारे लाइंस को कवर कर लो, इसको वर्टिकल को भी कवर कर लो। अब बताओ क्या आ रहा है, 1 1 जा, मतलब ऐसे आ रहा है कि नहीं, 1 1 1, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो आप क्या करोगे, इसका देख लो कितना आता है, 1 1 जा 1 -2, कितना आ गया, -1। सिमिलरली आपसे और किसी का पूछता है माइनर, कि हमको बता दीजिए कि माइनर ऑफ किसका, 3, तो 3 का माइनर क्या हो जाएगा, आप इसको कवर कर लो, ये पूरा कवर, ये पूरा कवर, कितना आ गया, ये वाला आएगा कि नहीं, 1 1 2 1, तो लिख देता हूं 1 1 2 1। समझ में आ रहा है यहाँ पे, तो आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 1 1 जा 1 2 1 जा 2, आंसर इज -1। सिमिलरली आपसे ना ये भी पूछ सकता है कि 1 का बता दो, ये वाला 1 का, तो हम बोलेंगे कि माइनर ऑफ ये जो 1 है ना, ये वाला, इसका 1, तो हम बोलेंगे इसका भी आप हॉरिजॉन्टल सबको कवर कर लो, वर्टिकल को भी कवर कर लो, तो क्या रहेगा देखो, 2 1 और 3 1 आएगा कि नहीं, मैं बोल रहा हूं कि 2 3 1 1 ऐसे आएगा। इसका क्या आ जाएगा, 2 1 जा 2 3 1 जा 3 2 -3, कितना आ जाता है, -1। इस तरीके से आप हर एक एलिमेंट का ना माइनर निकाल सकते हो। बोलो समझ में आ रहा है माइनर। अच्छा, मान लो मैं यहाँ पे एक बता देता हूँ इसी चीज को, 1 2 3 और क्या था, 1 1 1, यहाँ पे है 2 1 1, बोलता है इस 1 का हमको माइनर बताइए, इस 1 का जो मैंने गोला बनाया है। तो आप बोलोगे ठीक है, इसका ये कवर कर लीजिए, ये भी कवर कर लो, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल को कवर कर लो, क्या बच रहा है, 1 2 1 1, मतलब 1 1 जा 1 2 1 जा 2, यहाँ पे कितना आ जाएगा, -1। तो इस तरीके से ना आप हर एक एलिमेंट का क्या निकाल सकते हो, माइनर निकाल सकते हो। तो ये हमने क्या निकाला यहाँ पे, माइनर। अब समझो को फैक्टर क्या होता है। देखो यहां पे मैं लिखूं अगर कि को फैक्टर क्या होता है, तो मैं बोल रहा हूं कि माइनर आपने निकाल लिया ना, बस आप माइनर में क्या कर लो ना, ये साइन दिख रहा है आपको, पहले वाले में क्या लिखते हो, प्लस माइनस प्लस, फिर क्या लिखेंगे, माइनस उसका उल्टा वाला, ठीक है, देखो यहाँ प्लस था, यहाँ माइनस था, तो यहाँ पे प्लस, यहाँ माइनस, और फिर इसका उल्टा प्लस माइनस प्लस। अब आप यही जो साइन लिखे हो ना, ये साइन को माइनर के साथ पुट कर दो। जैसे मैं बोल रहा हूं कि को फैक्टर किसका चाहिए, इस 1 का चाहिए, ठीक है, तो को फैक्टर ऑफ 1 चाहिए, तो हम बोलेंगे 1 का तो माइनर हमने निकाला था, कितना था, 0, कि तो 0 के साथ क्या लिख दोगे, +0। अब मान लो आपको 2 का चाहिए, ये इसका चाहिए, तो हम बोलेंगे अगर को फैक्टर आपको 2 का चाहिए, तो क्या आपको को फैक्टर 2 माइनर आपको पता है 2 का, हम बोलेंगे हाँ जी पता है, कितना है, -1। उसके आगे साइन क्या लगा दूं, ऊपर में क्या लिखा है मैंने, माइनस, तो आप ये माइनस लगा दो, यही इसका क्या कहलाता है, को फैक्टर, मतलब आ गया 1। बोलो समझ में आती है। तो गलती से भी ना ये मत बोल रहे ना कि उसका साइन बदल रहा है। देखो हम साइन ना डिसाइडेड है कि पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस, जो हमने यहाँ पे लिख रखा है,
और इसी चीज को याद रखने का क्या तरीका है ना बेटा, कि आप क्या बोलो कि हम यहाँ पे अगर किसी चीज का आपको कोफैक्टर चाहिए, जैसे मैं बोलूँ कोफैक्टर ऑफ A11 चाहिए, तो आप बोलना कि A11 का हमको क्या बता दो, माइनर बता दो, और माइनर के साथ क्या कर लो कि उसका मतलब -1 पे पावर i प्लस जे कर लेना। i प्लस जे मतलब यहाँ पे देखो 1 1 है, तो 1 और 1 का क्या होता है 2, तो -1 पे पावर 2 आ गया तो क्या होगा +1 आएगा। तो इस कंफ्यूजन से बचने के लिए हमने क्या बोल दिया कि ये साइन ध्यान रख लो, ये जो है पावर वावर में है, यहाँ पे -1 पे पावर i प्लस जे है, ये भी समझना आसान है। तो इसको एक बार करके देखो, और नहीं तो मैं तो बोलूंगा कि इसको याद रख लो कि प्लस माइनस प्लस, फिर बाकी चीजें इसके अकॉर्डिंगली चलेंगी। माइनर मिल गया, कोफैक्टर मिल गया, समझ में आ गई। कोफैक्टर क्या होता है, तो हम बोलेंगे साइन जो अलॉट किए गए थे वो माइनर के साथ लगा दो तो वो उसका कोफैक्टर बन जाता है। तो माइनर समझ में आ गया, कोफैक्टर समझ में आ गया। अब इस पे एक एग्जांपल ले लेते हैं। देखो अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि ए हमारे पास एक मैट्रिक्स है, बोलता है फाइंड द माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स। तो मैं आपको ना कुछ का बताता हूँ, जैसे मैंने इस 4 का बता दिया कि 4 का मुझे क्या बताइए, माइनर बताइए। तो 4 का अगर मैं माइनर निकाल रहा हूं तो हम यहां पे लिख देते हैं कि माइनर ऑफ 4। आपको सारे एलिमेंट चाहिए, मैं बस कुछ का बता दे रहा हूं आपको। तो 4 का माइनर चाहिए तो आप क्या बोलोगे, इसको कवर कर लो। किसको किसको कवर कर लूं, ये वर्टिकल लाइन ये कवर कर लीजिए, ये भी कवर कर लो हॉरिजॉन्टल। अब आप बताओ क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे 3 - 2 और यहां पे है 5 और यहां पे 2, कितना आ जाएगा देखो। तो 3 2 जा 6 माइनस 5 2 जा -10, यहां पे माइनस था ना, 5 × -2 तो -10 हो जाएगा। तो यहां पे आ गया 16। अब अगर इसी का हमको कोफैक्टर बोल दे तो क्या बोलेंगे, कोफैक्टर बोल दे तो क्या बोलेंगे कि साइन यहां पे लगाना पड़ेगा। देखो ये होता है प्लस, ये होता है माइनस, ये प्लस फिर ये माइनस, तो हम यहां पे लगा देंगे माइनस, और यहां पे क्या आ गया, इसका माइनर कितना था, ये था 16, तो हम बोल देंगे दिस इज -16। समझ में आता है। अच्छा मान लो अब मैं बोलूं कि ये इसका बताओ, 2 का बताओ, ठीक है। तो हम यहां पे लिख देते हैं कि माइनर ऑफ 2, तो 2 का पहले माइनर बता दीजिए। तो हम बोलेंगे इसको कवर कर लेते हैं, इसको कवर कर लेते हैं, क्या आएगा, यहां पे आ जाएगा 1 3 4 एंड -5। कितना आता है -5, इसको सॉल्व करने पे -5, और यहां पे कितना आता है -12, कितना आ गया -17। अगर आपको कोफैक्टर चाहिए तो हम बोलेंगे इसके आगे साइन लगा दो, तो कोफैक्टर इसका क्या हो जाएगा, देखो प्लस माइनस नीचे में यही रिपीट हो जाता है, प्लस माइनस प्लस, तो हम बोलेंगे कि प्लस -17, सो आंसर इज अगेन -17। तो गलती से भी ना ये मत सोच लेना कि इसका खाली साइन बदल दे रहे हो, कहीं पे साइन बदल भी जाता है, कहीं पे साइन नहीं भी बदलता। तो इस तरीके से हमने क्या कर लिया, माइनर भी निकाल लिया 2 का, कोफैक्टर भी निकाल लिया, और इसी तरीके से आप सारे एलिमेंट का ना माइनर कोफैक्टर निकाल सकते हो। ठीक है, तो चलो यही रहा अपना होमवर्क कि इसको सारे के सारे आप निकालिए, मैंने तो 2 निकाल के बता दिया। और इसी के साथ ये लेक्चर अपना यहाँ पे कंप्लीट होता है। आपको क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, तो आप आरडी से आप स्टार्ट कीजिए, आरडी से आपको आसान आसान से क्वेश्चन दिख जाएंगे, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, फिर आप अपने नेक्स्ट लेवल के बुक पे जा सकते हो। थैंक यू।